नमस्ते, जय हो। क्रांतिकारी ड्रायव्हर कामगार संघटन तथा महाराष्ट्र खाजगी वाहन चालक बहुउद्देशीय महासंघ प्रणेता अन्ना सबजावले महाराष्ट्र नासिक से हूँ। आज का जो मेरा वीडियो बनाने का और ड्राइवर भाइयों में और पुलिस डिपार्टमेंट में कुछ सुझाव देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाएंगे मुझे क्या बोलना है। वो आगे देखिए। भारत भर में जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, जो देश का अंतरिक्ष सिपाही है, ट्रांसपोर्ट का बहुत जिम्मेदारी देश का संभालते हैं, वो सभी ड्राइवर भाइयों को, चाहे टूरिस्ट टैक्सी वाला हो या बड़ा हेवी ट्रक चलाने वाला हो, उन सब लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है देश में ट्रैफिक पुलिस की। जहाँ जाओ हर 20-30 किलोमीटर पे ट्रैफिक पुलिस हर गाड़ी वाले को रुकवा रही है और रुकवा के उनसे पैसा वसूल कर रही है, तकलीफ दे रही है। ये बात कुछ बहुत ही गलत है। एक तो अपने देश में रास्ते ढंग के नहीं है, उनकी वजह से एक्सीडेंट होता है, टोल वसूल किया जाता है। मैं तो कहता हूँ, हमेशा पहले से कहता आया हूँ कि अगर कोई भी गाड़ी वालों ने गाड़ी खरीदते वक्त अगर रोड टैक्स भरा है, वन टाइम लाखों में भरा है, तो टोल टैक्स लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि रास्ते बनाना ये देश का काम है। लेकिन ये राजनीति वालों को खाने के चक्कर में ये टोल टैक्स आ गया, वो भी वहाँ पे वसूली हर नागरिक से लेके लूटा जा रहा है। तो वो बात हुई। उसके बाद में पुलिस वाला, ट्रैफिक वाला हर 20-30 किलोमीटर पे रुकवा रहा है, ड्राइवर भाइयों से पैसा वसूल करता जा रहा है, एंट्री मांग रहा है। शर्म की बात है कि जिन पुलिस वालों को 25-30 हज़ार रुपये से आगे पेमेंट है और उनका काम है जनता की सुरक्षा, उनका स्पेशल जो ड्यूटी दिया है उनको, वो जनता की सुरक्षा के लिए दिया है, और ट्रैफिक में जो काम कर रहे हैं उनको ट्रैफिक क्लियर करने के लिए दिया है, ना कि जनता को फाइन मारने के लिए या वसूली करने के लिए, ना गाली गलौज करने के लिए। अभी बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं कि ड्राइवर भाइयों ने पुलिस वाले को गाली दिया। क्यों होता है ऐसा? एक्चुअली पुलिस वाला ये जो है, पुलिस जो डिपार्टमेंट है, ये पुलिस डिपार्टमेंट बहुत सलाम ठोकने वाला आदमी रहता है। जैसे मान लो फौजी है, उनको भी अपन सैल्यूट मारते हैं क्योंकि देश का सेवा करता है। वैसा पुलिस डिपार्टमेंट जो है, पुलिस डिपार्टमेंट ये जनता को न्याय देने के लिए है, जनता को एक हुकूमत के लिए है। हुकूमत यानी किसी को डर रहे, कोई गुनहगारी ना करे, इसलिए पुलिस का काम है। ये पुलिस का ये 100% और बहुत अच्छा काम है वो, क्योंकि कोई डर रहे जनता के मन में तो वो सिर्फ पुलिस का रहता है। और पुलिस का डर होने के कारण गुनहगारी, खून, दरोड़े ये नहीं होता, ये मैं मानता हूँ। और इसीलिए उसके काम के लिए, अच्छे काम के लिए, गुनहगारी ढूंढने के लिए, रोकने के लिए, चोरी चपाटी रोकने के लिए पुलिस वाला बहुत अच्छा काम करता है। उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन जो कोई पुलिस वाले हैं जो ट्रैफिक में काम कर रहे हैं या ड्राइवर को लूट रहे हैं, वो बहुत गलत तरीके से लूट रहे। तो होता क्या है, 2 पैसे के लिए ड्राइवर से मांग की जाती है, एंट्री मांगी जाती है, और उसके बाद में जो झगड़ा शुरू होता है, क्योंकि ड्राइवर लोग परेशान हो गए, एंट्री दे दे के परेशान हो गए। धंधा नहीं है, ठीक से काम नहीं मिल रहा है, रास्ते ठीक से नहीं है, पब्लिक ठीक से रास्ते पे चलने नहीं दे रही है, मालिक टाइम पे पगार नहीं दे रहा है,
हर तरह से ड्राइवर परेशान है। बारिश कहाँ ज़्यादा है, कोई अपघात होता है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें ड्राइवर और परेशान होने के बाद पुलिस का और उसका झगड़ा होने के बाद में जो झगड़ा ऐसे नतीजे पे पहुंचता है। बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे कि अभी परसों का एक वीडियो है, सरदार जी को एक महाराष्ट्र पुलिस ने गाली गलौज किया। फिर उसके बाद में आपने तो देखा होगा, सोशल मीडिया पे वायरल हो जाती वीडियो तुरंत। तो वो सरदार जी ने ऐसी भाषा में गाली दी, ऐसी भाषा में, वो बुजुर्ग पुलिस वाला था, दया आ रही थी उनके ऊपर, ऐसी गंदी गंदी भाषा में वो सरदार जी ड्राइवर भाई ने गाली दी। क्यों दी मालूम है? बस 2 पैसे की रिश्वत के लिए। अगर पुलिस वाले ने रिश्वत नहीं ली होती, अगर पुलिस वाला रिश्वतखोर नहीं होता, उसने एंट्री की मांग नहीं की होती, तो वो हमारा ड्राइवर भाई बंदा, उसकी हिम्मत ही नहीं थी पुलिस वाले को गाली दे। लेकिन एक ऐसा भी लगता है कि सही किया वो बंदे ने, क्योंकि अगर हुकूमत ज़्यादा होती गई, हुकूमत ज़्यादा बढ़ेगी, तो कितना भी बड़ा राजा रहने दो, कोई भी रहने दो, लेकिन रंक वहाँ पे आवाज़ उठाएगा, जनता आवाज़ उठाएगी और उनके खिलाफ जाएगी। ये पहले से रूल चल के आया है। 100 कौरव रहने दो, 5 पांडव ही काम करेंगे, और 5 पांडवों का काम अन्याय को न्याय देना है। वैसा ही ये है, किसी को कमज़ोर मत समझो, ड्राइवर भाइयों को कमज़ोर मत समझो, गाली गलौज मत दो, और शर्म करो थोड़ा सा कि हमारा ड्राइवर भाई जो ट्रक चला रहे हैं, वो बंदे जहाँ लोग, गांव के लोग आजू बाजू में गाड़ी ऐसी जगह खड़ी करते हैं जहाँ पे लोग टॉयलेट को जाते हैं सुबह सुबह डब्बे लेके, और वहाँ पे वो ड्राइवर भाई रुकता है, गाड़ी पार्किंग करता है कहीं तो हाईवे के आजू बाजू में, और वहाँ खाना बना के खाता है बेचारा। धोने वाले मेहनत की, कष्ट की, खून पसीने की खाता है, और वह बना के खाता है। शर्म करो। और उसकी मेहनत की, उसके खून पसीने की कमाई में से आप पैसा खा रहे हैं। बीवी बच्चों को छोड़ के 6-6 महीना, साल घर से बाहर रहता है वो ड्राइवर भाई, ट्रक वाला बंदा बाहर रहता है, घर पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा मालूम नहीं, और उससे 50 रुपये 100 रुपये ले रहे। शर्म आनी चाहिए पुलिस डिपार्टमेंट वाले कि जो रिश्वतखोर है उनको। अरे बहुत सरकार ने आपको पैसा दिया ना, पगार दिया ना, कितना पेमेंट दे रही है आपको? वो किसके जेब से जा रहे हैं? हमारी जेब से जा रहा है, आपको मालूम है। आपको रिटायरमेंट का पेंशन मिल रहा है, वो किसके जेब से जा रहा है? जनता की जेब से जा रहा है, हमारी जेब से जा रहा है। फिर भी आप रिश्वत लेंगे? अरे स्वाभिमान रखो। देश में क्रांति करने के लिए जो क्रांतिकार बने थे, उनका क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। फांसी पे चढ़ गए ना, लेकिन देश के लिए चढ़ गए, स्वाभिमान के लिए चढ़ गए, किसी की आगे नहीं झुके, किसी की गाली नहीं खाई। और आप क्या कर रहे हैं? 2 पैसे कमाने के चक्कर में। 2 पैसे किसको मिलने वाले हैं? आपको नहीं फ़ायदा उसका कुछ। आपके बीवी बच्चे ऐश करेंगे, आप तो ऐसे ही गुजर जाएंगे। कोई भी बंदा रहने दो, कितना पैसे वाला रहने दो, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता, सिर्फ वो 2 पैसे के हाव करता है, हवस रहता है। चलो, वो तो इंसानियत की बात हो गई। लेकिन मेरा कहना ये है कि सरकार ने सबसे पहले रास्ते ठीक से बनाना चाहिए। जहाँ एक्सीडेंट पॉइंट है वहाँ पे सुरक्षा देनी चाहिए, एक्सीडेंट जोन के बोर्ड लगाने चाहिए हाईवे पे, तुरंत फास्ट सेवा मिलनी चाहिए। जो एक्सीडेंट होता है वहाँ पे सब बंदोबस्त ठीक से फटाफट होना चाहिए, क्विकली होना चाहिए। जहाँ एक्सीडेंट होता है वहाँ पे पब्लिक से जो ड्राइवर को मार मिलती है, वहाँ उधर बचाना चाहिए और रूल स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। रूल है पहले से कि कोई भी ड्राइवर भाइयों को गाड़ी को रुकवा के पब्लिक मारपीट कर रही है या गाड़ी रुकवाने का कोशिश कर रही है तो उसके ऊपर गुनाह होता है। ये भी पुलिस ने काम करना चाहिए। आपको एक्सीडेंट बचाने से, मुझे ऐसा लगता है, एक्सीडेंट बचाने से एक्सीडेंट होने में ज़्यादा मज़ा आता है। सरकार को वही लगता है, क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अपने भारत देश की राजनीति ऐसी है कि आदमी को जिंदा रहने से ज़्यादा आदमी कितने ज़्यादा मरे, उसमें ये राजनीति वालों को फ़ायदा है। ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ ना तो 50 मर गए तो
शायद वो बोलते होंगे 5,000 क्यों नहीं मरे, क्योंकि उसमें जो पैसा आने वाला है, उनके नाम से जो पैसा आने वाला है, वो सब राजनीति के जेब में जाने वाला है, जाता ही है। मेरा टोटली ऑब्जेक्शन है, उनके जेब में जाता ही है। इसलिए अच्छे रास्ते नहीं बना पाते, इसलिए जनता को सुविधा नहीं दे पाते, इसलिए जनता से पैसा लूट रहे हैं। ये गलत है। तो हर जगह अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लूटा जाएगा, हर टाइम लूटा जाएगा, आरटीओ अधिकारी भी पैसा लूट रहा है, सब जगह ड्राइवर भाइयों से तकलीफ दे रहा है, तो ये देश का जो वाहतुक व्यवस्था है वो कौन चलाएगा? बताओ मुझे, कौन चलाएगा? कोई मंत्री संतरी चलाएगा? मिनिस्टर चलाएगा? परिवहन मंत्री चलाएगा? डिपार्टमेंट चलाएगा? कौन चलाएगा? अरे आपको तो खुद की गाड़ी कार भी नहीं चलानी आती, चाहे वो पीएम हो या परिवहन मंत्री हो, खुद की कार भी नहीं चलानी आती। क्यों ज़रूरत है आपको? अरे दुबई का राजा देखो, खुद इतना बड़ा दुबई का राजा होके भी खुद ड्राइव करता है, ना उसके आगे पीछे ताफेरे थे, ना आगे पीछे गाड़ी आ रही थी, अकेला रात में घूमता है, हर सिग्नल का फॉलो लेता है, हर रूल फॉलो करता है, हर ट्रैफिक का रूल्स वो फॉलो करता है। और आपने इधर छोटा मोटा नगर सेवक हो गए तो भी उसके पीछे 10 गाड़ियों को ताप है। क्या ज़रूरत है? ज़रूरत ही नहीं। इससे अच्छा पब्लिक में जो अच्छा देना है वो करो। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो तो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने वही सोचो जो गलत हो रहा है। आपको क्या वीडियो मालूम नहीं पड़ रहा है कि रिश्वत ले रहे हैं करके? मेरा तो पहले से बहुत बार मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के ऊपर बात किया है कि आपको क्या वीडियो कभी मालूम नहीं पड़ते क्या? भारत देश में इतनी रिश्वतखोरी चल रही है ट्रांसपोर्ट पे, वो उसके ऊपर क्यों आप एक्शन नहीं लेते? आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, इधर रास्ता बनाए उधर रास्ता बनाए, उसका इतना किया, वो स्पीड गन वाला, वो मैटर क्या है? आपकी खुद की गाड़ी चलती क्या 80 के स्पीड से? खुद के आप जो जाते हैं पुलिस प्रोटेक्शन में, पायलट कार आपके आगे रहती, वो कार भी चलती क्या आपकी 80 के स्पीड से? और पब्लिक को बोल रहा है 80 के स्पीड से चलो। अरे 80 के स्पीड से चलने के लिए गाड़ी है कंपनी का, स्पीड का लिमिट उनको बोल दो कम करें, हम कम स्पीड में चलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता साहब जी, खुद चलेंगे 200 के स्पीड से, पब्लिक को बोलेंगे 80 के स्पीड से चलो। रास्ता बनाया अच्छा, नहीं बनाया तो भी मतलब आप सब आपकी बाजू, जीत भी अपनी पट भी अपनी, ऐसी बात हो गई। तो ध्यान रहे, आइंदा ड्राइवर भाइयों को अगर कोई तकलीफ दे रहा है, चाहे पब्लिक मार पड़े, तो मैं ड्राइवर भाइयों को बोलता अपने गाड़ी में कम से कम व्हील खोलने के लिए जो टामी रहती है वो निकाल के नीचे आ जाओ। 100 लोग रहेंगे, उसमें से 2 लोगों को डायरेक्ट घायल कर दो, देखो 98 लोग भाग जाएंगे। आप क्या होता है, पब्लिक देख के आप लोग डर जाते हो और उसके बाद में पब्लिक ड्राइवर भाई को मार डालती है। ये बहुत बुरा है। आगे कोई पुलिस वाला बंदा आपसे पैसे मांगेगा तो वीडियो बनाओ, उसको सस्पेंड करने का ताकत अपन ड्राइवर भाई रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। अभी आइंदा इसके बाद में कोई भी ड्राइवर भाई हमारा अन्याय सहन नहीं करेगा, कोई एंट्री नहीं देगा और कोई किसी को गुलामगिरी जैसा रहेगा नहीं। हम तो अभी क्रांति की मशाल हमारी जल चुकी है, पूरे भारत देश में जल चुकी है, चाहे वो आरटीओ अधिकारी हो या चाहे ट्रैफिक पुलिस हो। लेकिन अभी हम रिश्वत नहीं देंगे, एंट्री देंगे नहीं। गाड़ी का पेपर क्लियर रहता है। सबसे पहले वो स्पीड गन का मैटर बंद कर दो, टोल नाका बंद करो, और कोई गाड़ी जो गाड़ी को कुछ तो इंटीमेशन मिला है, उसमें कुछ स्मगलिंग हो रही है, दारू जा रही है, शराब जा रही है, कुछ पैसे जा रहे हैं, कुछ हथियार जा रहे हैं, वो गाड़ी को पकड़ो। लेकिन हर गाड़ी को रुकवा रहे हैं बिना परमिशन के। आपके ऑफिसर को भी मालूम नहीं आप कहाँ पे हाईवे पे गाड़ी रुकवा रहे हैं, आपके ऑफिसर को भी मालूम नहीं। इसलिए
आइंदा कोई भी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए हाईवे पे। अगर हाईवे पे गाड़ी रुक रही है, हाईवे पे गाड़ी रुकवा रही है, तो मैं सभी ड्राइवर भाई को बोलता है, अगर एक ड्राइवर भाई को प्रॉब्लम किया पुलिस वालों ने, तो आने वाली गाड़ी और जाने वाली गाड़ी सभी दोनों साइड की गाड़ी हर जगह रुकवा दो। उसमें कभी ये मत बोलो कि मैं क्या, मेरा क्या संबंध नहीं, मेरा पहचान नहीं, मैं क्यों रुकूं, ये न मत करो। आइंदा आपको अगर जिंदा रहना है, ड्राइवर भाई को जिंदा रहना है और देश की ये जो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था है वो चलानी है अच्छे से, तो आपको एकजुट होके, एक संघ होके रहना चाहिए, एक संगठन होके रहना चाहिए। अगर वहाँ कहीं एक्सीडेंट हो रहा है तो वहाँ सभी गाड़ी रुकनी चाहिए। पुलिस वाला एक गाड़ी को रुकवा रहा है तो सभी गाड़ी रुकवा दो और उसको पूछो क्यों गाड़ी रुकवाया, क्या तकलीफ है। एक ड्राइवर भाई कोई मार खा रहा है, उसको पुलिस वाला पीट रहा है, तो उसको अनदेखा मत करो और वहाँ रुक के वो पुलिस वाले को पूछो क्या गलती है इसका। और ड्राइवर भाई को भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी रूल ना तोड़े, रूल से ही काम करें, रूल से ही चले। ज़िंदगी अपनी है, अपने परिवार के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो, इसलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा रूल फॉलो करें, कोई एक्सीडेंट ना हो इसका कोशिश करें। कम से कम एक्सीडेंट होना चाहिए, अपना एक्सीडेंट ना हो ये सोचना चाहिए। अपनी वजह से दूसरे की जान ना जाए ये भी देखा करो और संभल के चलो। बहुत कुछ है मेरे पास बोलने के लिए, लेकिन फ़िलहाल इसके ऊपर मैं रुक जाता हूँ। ये वीडियो खास एक जो बाहर के, महाराष्ट्र से बाहर जो लोग हैं उनकी रिक्वेस्ट से मैं बनाया, क्योंकि कल मैं मराठी में पुलिस वालों के ऊपर वीडियो बनाया था, तो उनकी रिक्वेस्ट से, उनको भाषा नहीं समझता। बहुत बार आपने देखा होगा कि एक्चुअली हमारा जो दिल्ली का जो भाषा है वो मराठी है, और एक्चुअली मैं हिंदी पंडिती एग्ज़ाम फर्स्ट नंबर पे पास हुआ हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम गांव में रहने वाले थे बचपन में, और दिल्ली का यूज़ में इतना हिंदी भाषा हमारा है नहीं। लेकिन आप सब लोगों की रिक्वेस्ट से मैंने हिंदी भाषा में आपके लिए वीडियो बनाया। ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने ड्राइवर भाइयों को भेज दीजिए, जहाँ ये भेजने से हर ड्राइवर भाइयों में क्रांति की मशाल जाग उठेगी और अपने हित के लिए, अपने अन्याय के ऊपर आवाज़ उठाने के लिए उनमें क्रांति शुरू हो जाएगी, और वो समझ लेंगे कि अपना ही आगे पीछे कोई तो है सपोर्ट करने वाला। कभी किसी को ज़रूरत पड़े, महाराष्ट्र में ज़रूरत पड़े तो नाम याद रखिए, अन्ना साहब जावले, महाराष्ट्र नासिक। मोबाइल नंबर है मेरा 9767876719, और ऑफिस का नंबर है 8482956900। धन्यवाद। जय हो, जय क्रांतिकारी, जय महासंघ, जय हिंद, जय हो।